सुप्रीम कोर्ट ने पहलगाम आतंकी हमले पर अपनी राजनीतिक रोटी सेंकने की ताक में बैठे गिद्धों को झटका दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें इस हमले की न्यायिक जांच की मांग की गई थी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने 28 निर्दोषों को मार डाला था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे गैर जिम्मेदार याचिका करार देते हुए कहा कि ऐसे संवेदनशील माहौल में इसे दायर किया जाना बताता है इससे हमारे सुरक्षा बलों का मनोबल गिरेगा। जस्टिस सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता को याद दिलाया कि देश के प्रति आपका कुछ कर्तव्य है, इसलिए याचिका जिम्मेदारी से दायर करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस संकट की घड़ी में आप इस तरह से सशस्त्र बलों का मनोबल गिराने की कोशिश कर रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच करने को कह रहे हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज कब से जांच के विशेषज्ञ हो गए हैं। हमें जांच की से विशेषज्ञता की कब से जरूरत पड़ गई। हम सिर्फ विवादों का फैसला करते हैं, हमें आदेश पारित करने के लिए मत कहिए। कश्मीरी नागरिक जुनैद मोहम्मद ने वकीलों फतेह कुमार साहू और विकी कुमार की मदद से इस याचिका को दायर किया था। वहीं पहलगाम टेरर अटैक के गुनहगारों को पकड़ने की कोशिशें जारी है। पहलगाम आतंकी हमले में एनआईए के शक की सुई अचानक घूम गई है। पहलगाम अटैक में प्रतिबंधित अलगाववादी संगठनों के समर्थक भी एनआईए की रडार पर है। जी हां, प्रतिबंधित अलगाववादी संगठनों के समर्थकों की भूमिका पर भी एनआईए के शक की सुई है। पूरे जम्मू कश्मीर में हुर्रियत के कई गुटों और जमात इस्लामी के समर्थकों के यहां छापेमारी हो रही है। इतना ही नहीं, पहलगाम अटैक की एनआईए जांच में बड़ा खुलासा है। सूत्रों की माने तो पकड़े गए ओवरग्राउंड वर्कर्स की पूछताछ में यह बात सामने आई है कि आतंकी हमले से 2 दिन पहले बेसरन घाटी में यह आतंकी मौजूद थे। एनआईए सूत्रों को यह अंदेशा भी है कि 15 अप्रैल को ही आतंकवादी पहलगाम पहुंच गए थे। बेसरन घाटी के अलावा 3 और जगहों की रेकी की गई थी। आरू घाटी, अम्यूजमेंट पार्क और बेताब घाटी, ये तीनों लोकेशन आतंकियों के टारगेट पर थी। लेकिन सुरक्षा के चलते आतंकियों के मंसूबे यहां पर पूरे नहीं हुए और आतंकी हमले से ये तीनों घाटियां बच गई। एनआईए की जांच में 20 के करीब ओजीडब्ल्यू ओवरग्राउंड वर्कर की पहचान की जा चुकी है। इनमें से कई ओजीडब्ल्यू की गिरफ्तारी की जा चुकी है। सूत्रों के मुताबिक 4 ओवरग्राउंड वर्कर्स ने पाकिस्तानी आतंकियों को रेकी करने में मदद की थी। एनआईए को जांच में घाटी और 3 सैटेलाइट फोन के इस्तेमाल के भी सबूत मिले हैं। इनके 2 फोन के सिग्नल जांच एजेंसियों ने ट्रेस कर लिए हैं। इसका मतलब है कि एनआईए अब आतंकियों के बहुत करीब पहुंच गई है। 2500 संदिग्धों में से 186 लोग अभी भी हिरासत में हैं। इन सब से पूछताछ जारी है। फिलहाल पूरे जम्मू कश्मीर में एनआईए ने 100 से अधिक ठिकानों पर रेड मारी है। ये छापेमारी हुर्रियत और जमात इस्लामी के समर्थकों के घर और ठिकानों पर हो रही है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक पहलगाम हमले के बाद हुई इन छापेमारी में बड़ी संख्या में देश विरोधी चीजें बरामद हुई है, जो इस बात का इशारा कर रही है कि प्रतिबंधित होने के बावजूद इन संगठनों ने पहलगाम हमलावरों के लिए ओवरग्राउंड वर्करों का नेटवर्क तैयार करने में मदद की थी। कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, अनंतनाग, त्राल, पुलवामा, सोपोर, बारामूला, बांदीपोरा में करीब 100 ऐसे इन संगठनों के लोगों की यहां छापेमारी की गई। इनके कॉल रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। एनआईए सूत्रों के मुताबिक इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि इन प्रतिबंधित संगठनों के कुछ लोगों का ओवरग्राउंड वर्करों से लगातार संपर्क था। आपका क्या कहना है इस अपडेट पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।